भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ। एक सम्रासुर नाम का दानव जब प्रद्युम्न 6 दिन के हुए हरण करके लेकर के गया और समुद्र में डाल दिया। बाद में प्रद्युम्न को एक मछली निगल गई। संयोग से उसी सम्रासुर के राज्य का एक माझी ने जाल में उस मछली को गिरफ्त में लेकर उसी सम्रासुर की जो रसोईया थी उसको जाकर मछली बनाने के लिए जैसे ही दिया, उसने जब मछली को पेट फाड़ा उसमें से बहुत सुंदर बालक निकला, वही प्रद्युम्न। बाद में फिर भगवान श्री कृष्ण ये एक ही दिन में वो जो थी रसोईया की पत्नी, उसने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके एक ही दिन में प्रद्युम्न को इतना बड़ा किया और प्रद्युम्न के साथ पति के जैसा व्यवहार जब करने लगी, प्रद्युम्न ने कहा, देवी आप तो मेरी मां समान और आप मेरे से पति के रूप में व्यवहार क्यों कर रही हैं? ऐसा व्यवहार तो शोभा नहीं देता। तब उस देवी ने कहा, नहीं आप मेरे पति हो। जब भगवान शंकर का श्राप आपको लग गया था और आप भस्म हो गए थे, आप कामदेव के रूप में थे, और आप जब भगवान शंकर के कोप से भस्म हुए थे तो मैं उस समय रति के रूप में थी, आपकी पत्नी के रूप में। जब आप भस्म हुए तो मैंने जाकर भगवान शंकर से बहुत अनुनय विनय किया। भगवान शंकर ने मुझे वरदान दिया कि तुम्हारा पति अभी तो तुम्हें मिल नहीं सकता, लेकिन द्वापर युग में जब कृष्ण का पुत्र बनकर पैदा होगा तब तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होगा। तो मैं तब से लेकर आज तक आपको प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी और आज भगवान शंकर की कृपा से आप प्राप्त हुए हैं, इसलिए आपके साथ मैं पति के जैसा व्यवहार तो करूंगी। जब प्रद्युम्न को मालूम चला, उधर नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण चंद्र को मालूम चला कि प्रद्युम्न को वहां जाकर आप पा सकते हैं। भगवान कृष्ण आए हैं, सम्रासुर के साथ बहुत भयानक युद्ध हुआ है। सम्रासुर का भगवान ने वध किया और अपना पुत्र और पुत्र वधू दोनों को लेकर राजभवन लेकर के चले।